हेलो गाइस, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका वेलकम है। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर लास्ट क्लास के अंदर जहाँ तक मुझे याद है हम ऑलरेडी किंगडम प्रोटिस्टा की इंट्रोडक्शन, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स तक कर चुके थे। क्लियर। आज हमें स्टार्टिंग करनी थी स्लाइम माउल्स से। तो स्लाइम माउल आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा बेसिकली कि माउल जो वर्ड है वो जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, फंजाई के लिए यूज करते हैं। क्लियर। तो स्लाइम माउल को एक और नाम से बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं मिक्सोमाइसिटिस। तो माइसिटिस भी हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, फंजाई के लिए। जैसे अगर हम बोले बेसिकली कि माइकोलॉजी, माइकोलॉजी वर्ड हमने कभी सुना होगा। माइकोलॉजी का मतलब क्या था, स्टडी ऑफ फंजाई होती है। क्लियर। तो ये माइसिटिस वर्ड भी किसके लिए, फंजाई के लिए। माउल्स वर्ड भी किसके लिए, फंजाई के लिए। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि स्लाइम माउल्स जो हैं वो फंजाई की तरह कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। और ये किसके साथ लिंक फॉर्म करेंगे, फंजाई के साथ लिंक फॉर्म करते हैं। क्लियर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमारे पास पूरा का पूरा मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म यूं ही प्रेजेंट होता है, यानी इस तरह से स्टार्टिंग फॉर्म के अंदर। तो स्लाइम हमने देखा ना, एकदम ये स्लाइम लाइक अपीयरेंस होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम माउल्स भी बोलते हैं। क्लियर। इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर और क्या है कि जब सूटेबल कंडीशन होती है तो सूटेबल कंडीशन के अंदर ये स्लाइम माउल्स एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। सपोज करो मैंने ये बनाया, एक एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, इस एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। यानी जो स्लाइम माउल का थैलस है उस थैलस को यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और एक प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या होता है, जो मलेरिया कॉज करता है। तो उस प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर इसकी एग्रीगेशन को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। और ये प्लाज्मोडियम जो एग्रीगेशन है वो बहुत ज्यादा ग्रो करती है एंड बहुत दूर दूर तक, यानी सेवरल फीट तक ये स्प्रेड हो सकता है। क्लियर। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट होने के बाद क्या फॉर्म कर लेते हैं हमारे पास, फ्रूटिंग बॉडीज। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन। तो इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स के ऊपर यहाँ पर स्पोर फॉर्म होगा। ये एंडोजीनस स्पोरिंग नहीं करते, हमारे पास एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती, एक्सोजीनस, यानी इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्लियर। और स्पोर्स हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यानी जब तक हमारे पास फेवरेबल कंडीशन या फिर सूटेबल कंडीशन नहीं आ जाएगी तब तक ये स्पोर्स जर्मिनेट नहीं होते। तो स्पोर्स जो होते हैं इनकी एक और इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे पास, कि इनके पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। यानी स्लाइम माउल्स जो है जब तक, मतलब जब वो बिना स्पोर स्टेज में होते तब तक हमारे पास कोई वॉल मेंशन नहीं है, तब उसके पास कोई वॉल, ऐसे ट्रू वॉल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन स्पोर स्टेज के अंदर इनके पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और इसी वजह से ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं और बहुत सालों तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। क्लियर। अंडर एडवर्स कंडीशन भी, इसीलिए स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये जो स्पोर्स है हमारे पास ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, एयर करंट्स के थ्रू। यानी हम इनको मोटाइल नहीं बोल सकते, मोटाइल स्पोर्स नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं और इसीलिए एयर करंट्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्प्रेड आउट होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, अब भाई हमने प्लांट के साथ लिंकेज पढ़ ली जो कि यूग्लिनोइड्स फॉर्म कर रहा था। स्लाइम माउल की हमने पढ़ लिया, बेसिकली वो फंजाई के साथ लिंकेज फॉर्म कर रहा था। अब हम आते हैं एनिमल्स के ऊपर। तो जो प्रोटोजोन्स है इनको हम प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी बोलते हैं। क्लियर। ये होते कैसे हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो कि हमारे पास या तो प्रीडेटर या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। क्लियर। अब इनकी फर्दर हमने कुछ मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवीजन कर रखी है और उसके अंदर पहला कौन सा है हमारे पास, एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। एमेबॉइड प्रोटोजोन्स से नाम में याद आ रहा होगा बेसिकली हमारे पास अमीबा का। तो बिल्कुल इनके अंदर हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट के थ्रू होती है हमारे पास। इनके अंदर मरीन फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं और मरीन फॉर्म्स की स्पेशलिटी क्या है कि इनके पास सिलिका शेल्स है। सिलिका हमने पीछे भी पढ़ा हुआ प्रोटिस्टा के अंदर, हमने किसके अंदर पढ़ा था, डायटम्स के अंदर, कि डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सिलिकेशियस होती है, यानी सिलिका एम्बेडेड होता है उसके अंदर। सेम टू सेम वैसे ही मरीन फॉर्म्स जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के उनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है एंटमीबा। एंटमीबा हमारे पास किसकी तरह करता है, पैरासाइट होता है और यही एंटमीबा हमारे पास एमोबियासिस कॉज करता है। एमोबियासिस एक डिजीज होती है ह्यूमंस के अंदर, तो एमोबियासिस कॉज करेगा। फुल नेम अगर हम बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर इतनी चीज। और एक एग्जांपल तो हमारे पास अमीबा है ही।
नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स नाम से साफ हो रही होगी बेसिकली कि इनके पास मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये फ्लैजिला से मूवमेंट शो करते हैं। अब ये या तो फ्री लिविंग होंगे या तो हमारे पास पैरासिटिक होंगे, यानी फ्री लिविंग के अंदर हमारे पास प्रेडेटर की तरह काम करेंगे। पैरासिटिक फॉर्म्स जो है ये डिजीज कॉज करेंगी, ऑफ कोर्स सी बात है। और एक वेल नोन डिजीज यहाँ पर भी हमारे पास एक हमने अमीबा के अंदर पढ़ लिया, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स में पढ़ लिया। एमोबियासिस कौन कॉज कर रहा था, एंटामीबा। यहाँ पर डिजीज कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है। और इस ट्रिपैनोसोमा जो है इसका वेक्टर कौन होता है हमारे पास, सेसे फ्लाई। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है उसका वेक्टर कौन होता है, तो उसका वेक्टर होता है सेसे फ्लाई। ये क्या किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक तरह से हमारे पास ट्रिपैनोसोमा को स्प्रेड कर रहा है हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाम से साफ है कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने पीछे प्रोटेस्टा के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ लोकोमोशन जो है वो हमारे पास कौन सी है, सीलिया के थ्रू होती है। क्लियर? तो हमारे पास एक्वाटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी नेक्टेंस भी बोल सकते हैं इनको, जो कि सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके पास कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी को हम गलेट भी बोलते हैं, नाम याद रखेंगे प्लीज, गलेट बोलते हैं। ये गलेट जो होती है इसकी ओपनिंग आउटसाइड होती है सेल सरफेस के, और इसी ओपनिंग के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन फूड पार्टिकल्स को हम फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम यानी जो सीलिया होते हैं वो हमारे पास इस गलेट के थ्रू फूड पार्टिकल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये जो सीलिया होते हैं इनकी मूवमेंट कैसी होती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जैसे ओर्स की मूवमेंट होती है, हमारे पास चप्पू जो होते हैं ना बोट चलाते टाइम, तो इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जो कि हमारे पास आसपास जो भी वाटर मटेरियल प्रेजेंट है उसके अंदर जो भी फूड पार्टिकल है उसको आराम से गलेट के अंदर स्टीयर कर देता है। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, पैरामीशियम। पैरामीशियम की एक और इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे पीछे में दिखाऊं आपको, तो हमारे पास यहाँ पर गलेट दिख रही होगी, कैविटी हमारे पास, ये पूरी कैविटी जो हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है, ये सीलिया जो भी सपोज करो यहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल है मेरे पास, तो इस फूड पार्टिकल को ये आगे की तरफ पुश करते हुए हमारे पास कहाँ भेज देता है, इस गलेट के थ्रू सेल के अंदर भेज देता है हमारे पास। क्लियर? हमारे पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोलने के लिए बताई है, हमारे पास है मैक्रोन्यूक्लियस और एक है हमारे पास माइक्रोन्यूक्लियस। यानी जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर भी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल किसका दिया हुआ है, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पैरामीशियम का। तो इनके पास टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस, एक होते हैं मेगा न्यूक्लियस। क्लियर? या फिर मैक्रोन्यूक्लियस। तो ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं इनकी डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस से। और मेगा न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है, ये ए माइटोसिस से डिवाइड करता है, जिसके थ्रू डिवीजन मोनेरा में भी होती है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? तो दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। एग्जांपल हमारे पास किसका है, पैरामीशियम का। ओके ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉरी स्पोरोजोन्स हमारा रह गया। स्पोरोजोन्स यानी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इनके पास स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है लाइफ साइकिल के अंदर। और ये स्पोर लाइक स्टेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इन्फेक्शियस होते हैं हमारे पास, यानी डिजीज कॉज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास सबसे नोटोरियस जो है, यानी सबसे ज्यादा फेमस जो है गलत काम के लिए एक तरह से, तो वो हमारे पास कौन फेमस है, प्लाज्मोडियम। पीछे भी प्लाज्मोडियम आया था, कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों से। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। और इस मलेरियल पैरासाइट, ये जो प्लाज्मोडियम है हमारे पास प्रोटोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स यानी प्रोटोजोआ में स्पोरोजोअन्स। इसका हमारे पास वेक्टर कौन सा है, तो इसका वेक्टर है हमारे पास फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो मलेरिया का जो वेक्टर है, सॉरी हाँ मलेरिया का जो हमारे पास स्पोर स्टेज है प्लाज्मोडियम, उसको यहाँ से वहां स्प्रेड आउट करते थे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं बेसिकली, नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है ये भी हमारे पास कैसे नेचर के होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी हर जगह पे मिलते हैं हमारे पास। इनके अंदर डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, जैसे व्हाइट स्पॉट यानी पैरासिटिक फंजाई भी है। उसके अलावा कुछ हमारे लिए यूजफुल भी है, जैसे यीस्ट हो गया, तो ये हमारे पास ब्रेड एंड बियर बनाने में भी यूज करते हैं, तो इसीलिए यीस्ट को हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, यानी ब्रूअरी इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं और बेकरी में भी यूज करते हैं। और ये कौन सा यीस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है। क्लियर? इतनी चीज, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी।
क्लियर इतनी चीज। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो है ये हमारे पास यीस्ट है जिसको हम बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई जो होता है दिमाग, ये हमारे पास सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स के अंदर भी डिजीज कॉज करता है। प्लांट के अंदर वेल नोन डिजीज है रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। एनिमल के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो रिंग वॉर्म जो कॉज करता है हमारे पास रिंगवर्म। तो ये रिंगवर्म यानी ट्राइकोडर्मा वगैरह, तो ये सारे एनिमल के अंदर भी डिजीज कॉज करते हैं। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स के भी सोर्स है जैसे कि पेनिसिलियम हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या चलते हैं कि जो फंजाई है हमारे पास ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास किसका, वापस से यीस्ट का। ये यीस्ट कैसे होता है हमारे पास, यूनिसेल्यूलर होती है। क्लियर। फंजाई जनरली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। इनकी बॉडीज कैसी होती है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यानी अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास कुछ यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसकी ओपनिंग देखें अंदर से तो ये ओपनिंग कुछ इस तरह से होगी। यानी मैं एक सिंगल फिलामेंट, थोड़ा सा मोटा बन गया हमारे पास, सॉरी। तो ये जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। इस माइसीलियम के अंदर सीनोसिटिक माइसीलियम भी सकते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप के माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक माइसीलियम बोलते हैं। क्लियर, यानी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। और अगर इसी माइसीलियम के अंदर हमारे पास अगर सेप्टा प्रेजेंट हो जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट पर, यानी ये अब इसको यूनिसेल्युलर डिवीजन कर देता है हमारे पास, ये यूनिसेल्युलर पार्ट में डिवाइड हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। यानी सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी जो हाइफा था, सॉरी इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइफा बोल रहे हैं। इस हाइफे का जो नेटवर्क हो जाएगा हमारे पास, सपोज करो इधर से एक नेटवर्क है या फिर इधर से मैंने एक नेटवर्क बना दिया, इधर से एक मैंने नेटवर्क बना दिया, यानी माइसीलियम क्या है, माइसीलियम है नेटवर्क ऑफ हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोल रहे हैं माइसीलियम। तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, यानी हाइफे से बनी होती है। लेकिन ये हाइफे कैसे होते हैं, नेटवर्क की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम माइसीलियम भी बोल सकते हैं। अब माइसीलियम सीनोसिटिक भी हो सकता है, यानी विदाउट सेप्टा, यानी बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एंड विद सेप्टा यानी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशंस, इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बेसिकली माइसीलियम के ऊपर ही, सॉरी ये तो हमने खत्म कर लिया। सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन हमारे पास कुछ भी नहीं, पॉलीसेकेराइड है। क्लियर। उसके अलावा कुछ फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको अब्सॉर्ब करके अपना फूड ले लेंगे, यानी सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी। कुछ डिजीज कॉज कर रहे हैं यानी दूसरे प्लांट्स और एनिमल के ऊपर डिपेंड करेंगे, होस्ट के ऊपर, तो उनको हम पैरासिटिक फॉर्म यानी पैरासाइट्स हैं। एंड कुछ एसोसिएशन में भी रहते हैं हमारे पास, तो उन एसोसिएशन के अंदर दो फॉर्म्स प्रेजेंट है फंजाई में, एक लाइकन्स जब ये एल्गी के साथ एसोसिएशन में होता है, एंड दूसरा माइकोराइजा जब ये हमारे पास हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन में होता है। क्लियर। तो यही माइकोराइजा हमारे पास किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हमारे पास फॉस्फेट आयंस जो होते हैं इनकी अब्सॉर्प्शन करता है और प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास जैसे पाइनस होगा, पाइनस के प्लांट्स आगे हम प्लांटिंग में पढ़ेंगे अगर हमने पढ़ा होगा। तो जो पाइनस होते हैं इनके अंदर हमारे पास जो माइकोराइजल एसोसिएशन होती है वो कैसी होती है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन होती है। यानी अगर इनकी एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन इनके पास ना हो तो जो पाइनस के सीड होते हैं वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब तक इनको एसोसिएशन नहीं मिलेगी माइकोराइजल। क्लियर। तो इसीलिए माइकोराइजल एसोसिएशन जो है हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो उनको मिनरल्स एंड वाटर अब्सॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर सकें। उसके बाद हम आते हैं कुछ डिजीज। तो फंजाई जो होते हैं एंड उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं, तो बैक्टीरिया एक ही तो आ रहे हैं इसके अंदर, ये कुछ डिजीज कॉज करते हैं। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली, जैसे नाम है हमारे पास उनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, तो ये ज़ैंथोमोनास ऑराइज़े, ये बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको फेमीन ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ergot of ray, claviceps, white rust और white spots, albugo candida and brown rust of wheat जो है ये पक्सीनिया कॉज करता है। तो रस्ट में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, white rust, albugo and brown rust, पक्सीनिया। इसके अलावा स्मट डिजीज जो है ये हिस्टुला कॉज करता है। क्लियर। ओके, अब जो हमारी क्लासिफिकेशन है फंजाई की और रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट टॉपिक, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे पास इतना। तो ये डिजीज प्लीज पक्का पक्का याद कर लेना, इन डिजीज के अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजीज बाहर से हमसे जनरली नहीं पूछे जाते। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।